लखनऊ में कांग्रेस के कार्यालय पर कांग्रेसी नेताओं ने मैनिफेस्टो की खूबियां गिनाई। पिछले तो दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसका जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के लिए जो महत्व है उसके 5 स्तंभ हैं। इस घोषणा पत्र के साथ साथ एक न्याय पत्र के रूप में पेश किया गया है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला घोषणा पत्र है जो जनता द्वारा जनता की मांग पर जनता के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान अपेक्षित है। राहुल गांधी ने 1 साल की यात्रा कर उसे यात्रा से निकले सार को मैनिफेस्टो में पेश किया। सर्वे में पता चला है कि बेरोजगार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पेपर के लीक के मामले में बेरोजगार जनता बड़ी निराशा हाथ लगी है। हमारे गारंटी कार्ड में देश के लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया जाएगा। मैनिफेस्टो की यह प्रमुख गारंटी है। किसान न्याय के लिए पिछले दिनों किसानों ने प्रदर्शन किया था। गरीब परिवार को 1 लाख की आर्थिक लाभ मिलेगा। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और हिस्सेदारी न्याय जैसे तमाम मुद्दे इस गारंटी पत्र में किए गए हैं। किसान, नौजवान और महिला अपने आप को जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, विशेष वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथियों के साथ पूरी तैयारी कर जीत हासिल करेंगे। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं आदरणीय सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो न्याय पत्र जो जाहिर किया गया, उसी का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रसंग में किस प्रकार से इस मैनिफेस्टो का विशेष महत्व है, उसके लिए आज विशेष रूप से इस मैनिफेस्टो में जो 5 आधार स्तंभ, ये मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के साथ साथ ये देश की जनता के सामने एक न्याय पत्र के रूप में, एक न्याय संकल्प के रूप में इसे पेश किया गया है। मुझे खुशी है ये बतलाते हुए कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला वो घोषणा पत्र है जो जनता के द्वारा जनता की मांग पर और जनता के बीच पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी ने जो 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके दूसरे चरण में देश की जनता को न्याय दिलाने का संकल्प लेकर उनके बीच जाकर, युवकों के बीच, किसानों के बीच, हमारी मातृशक्तियों के बीच और साथ ही साथ देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग के साथियों के साथ इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, उनकी भावनाओं को जानकर और उनकी जरूरतों को और उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के अनुकूल ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक गारंटी के रूप में, एक आश्वासन के रूप में और इस देश की जनता को उनके अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से ये न्याय पत्रिका तैयार की गई। इसके प्रमुख 5 स्तंभ जो हैं, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, न्यारी न्याय और श्रमिक न्याय, ये 5 स्तंभों से निकलकर 25 ऐसी वो गारंटियां कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम देश की जनता के सामने उनका विश्वास हासिल करने के लिए जा रहे हैं। इन न्याय पत्रिका की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है कि आज के वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जहां देश का हर वर्ग का ये महसूस कर रहा है, एक घुटन महसूस कर रहा है, जहां पर देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, रुपए की कीमत आधे से भी कम रह गई है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और देश के सामने इस देश का युवक और आने वाली भावी पीढ़ी अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रही है।